हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एमजे टेक्निकल पर आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों मेरे पास है एक वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर जो कि कपड़ा सुखाने के काम में ली जाती है। यानी इससे हम कपड़े सुखाने का काम लेते हैं। मशीन में दो भाग होते हैं यानी पार्ट होते हैं। एक साइड हम कपड़ा धोने का काम करते हैं और दूसरी साइड में हम कपड़े को सुखाने का काम करते हैं। तो ये वाली जो मोटर है वो कपड़ा सुखाने वाली साइड वाली मोटर है जिसको हम कपड़ा सुखाने के काम में लाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका कपलर जो कि ऊपर टब में लगा हुआ होता है और स्पिन टब को इसी से जॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये ब्रेक देख रहे हैं और ये जो इसमें एक नीचे वायर लगा हुआ होता है यानी स्टील वायर इसमें लगा हुआ होता है। तो जैसे ही हम स्पिन कवर को ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये स्टील वायर लूज हो जाता है और ये ब्रेक इसमें लग जाता है जिससे मोटर वहीं की वहीं रुक जाती है। तो चलिए दोस्तों इसको खोल लेते हैं और आप देख सकते हैं मैंने इसी के सारे पार्ट्स खोल लिए हैं। ये हो जाता है कपलर, ये इसका कवर हो जाता है और ये इसकी हो जाती है मोटर जो कि आप देख सकते हैं ये इसमें पानी गया है जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको पानी का जंग भी दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कितना सारा पानी पहुँचा हुआ है। तो इसलिए इस मोटर को काट लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने इस मोटर को कटिंग करने के बाद सारी कॉइल इसकी बाहर निकाल ली हैं और ये पेपर भी इसमें साथ के साथ लगा लिया है। तो चलिए अब मोटर को रिवाइंड करने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम इसकी कॉइल। इस तरह से दोस्तों 21 इंच गोलाई में आपको फर्मा सेट करना होगा और यहाँ पर 4 कॉइल इस तरह से बना लेनी होंगी जिसमें 135 टन हर कॉइल में आपको डालनी होंगी। और ये हो जाता है इसका कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब मोटर रिवाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो उठा लेते हैं सबसे पहले एक कॉइल और उसे इस तरह से डालते हैं जहाँ पर अब दोस्तों इसमें छोटे बड़े खाने होते हैं वो भी आपको समझने होंगे। तो जो बड़े बड़े खाने हैं सबसे पहले हम 1 से 4 में इसी कॉइल को डालेंगे। यानी कि जो बड़े बड़े खाने कटे स्लॉट इसमें दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले उसी में एक कॉइल का सिरा डालेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्रीन पेपर का टुकड़ा भी इसमें लगा देंगे क्योंकि 1 से 4 में सिर्फ एक ही राउंड आने वाला है और दूसरा राउंड इन्हीं हरे हरे पेपर पर जो हम स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे वो भी इन्हीं खानों पर आएगा। तो चलिए इस तरह से 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड हम कॉइल का दे देंगे जिससे एक पिच हो जाती है 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड। और 1 से 6 में जैसे ही हमारा दूसरा राउंड आ जाता है साथ साथ हम इसमें एक पीवीसी का वाइट वाला टुकड़ा भी लगाते जाएंगे जो कि कॉइल को लॉक कर देगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं निकलेगा जिससे कि करंट आने का ख़तरा भी नहीं रहेगा। अगर एक भी वायर कॉइल से बाहर की ओर निकल आया और वो बॉडी से टच हो जाता है तो बॉडी पर अर्थ हो जाता है जिसकी वजह से मोटर गर्म चलने लग जाती है और कभी कभी मोटर शॉर्ट भी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास एक कॉइल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। यानी अब ये कॉइल हमारी पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए इसमें भी पेपर का टुकड़ा लगा देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कॉइल हमारी कंप्लीट हो जाती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर इसमें इनर हो जाता है और एक हो जाता है आउटर, जो कि दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। यानी ये हम जॉइंटलेस मोटर रिवाइंड करने वाले हैं, जो कि इसमें एक भी जॉइंट नहीं आता। यानी सिर्फ 2 ही लूप इसमें बाहर निकलती हैं, एक स्टार्ट वाली और एक एंड वाली। बीच में इसके कोई भी जॉइंट नहीं होगा, सिर्फ 2 ही वायर आएंगे, एक शुरू वाला और एक आखिरी वाला। तो चलिए दूसरी कॉइल को भी इसी तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए, क्योंकि अगर मैं स्लो स्पीड में इसको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे हमने सबसे पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था, ठीक उसी तरह से सेम टू सेम तीसरी और चौथी कॉइल को भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीड में ही ये मोटर होती है, डबल स्पीड या 3 स्पीड में ये मोटर नहीं होती। अगर 3 स्पीड में ये मोटर होती तो दोस्तों इसका वाइंडिंग डेटा थोड़ा अलग हो जाता और उसमें कॉइल एक के ऊपर एक डाली जाती है, यानी उसका डेटा अलग होता है। तो इसलिए ये सिंगल स्पीड में ही होती है। सिर्फ इसी तरह से चारों की चारों कॉइल इसमें डाली जाएंगी। जिस तरह से हमने एक शुरू वाली कॉइल डाली थी, बाकी 3 कॉइल भी सेम टू सेम उसी तरह से इसमें डाली जाएंगी। यहाँ दोस्तों एक बार फिर मैं इसका वाइंडिंग डेटा दोबारा से बता देता हूँ। 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 135 टन हर कॉइल में डाली जाएंगी और कॉइल का जो साइज़ है वो हो जाएगा 21 इंच गोलाई में, और पिच रहेगी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी नीचे वाला रनिंग वाला सर्किट इसका कंप्लीट हो जाता है। और अब बारी आ जाती है ऊपर वाले सर्किट की, यानी स्टार्टिंग वाले की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कॉइल मैंने स्टार्टिंग वाली कॉइल की भी बना ली हैं, जिसमें टर्न दी गई हैं 140 140 और इसमें वायर गेज हो जाता है 30 नंबर। तो चलिए अब इसको भी रिवाइंड करते हैं, यानी पहली कॉइल एक उठा लेते हैं और यहाँ पर जहाँ हमने 1 से 4 राउंड दिया था वहाँ पर 1 राउंड इस कॉइल का दे देंगे। जहाँ पर हमने हरा वाला पेपर यूज़ किया था, जिस स्लॉट में हरी पेपर लगे हुए हैं, अब ये सबसे पहले उसी वाले स्लॉट में इसको 1 राउंड दिया जाएगा और उसके बाद इसके जो कॉइल है वो अच्छे से पेपर लगाकर लॉक कर दी जाएगी। इस तरह से 1 से 4 में 1 राउंड देकर पेपर को लगा लेंगे और कॉइल लॉक कर लेंगे। तो चलिए अब दूसरा राउंड देंगे 1 से 6 पिच में, यानी जहाँ से हमने 1 राउंड दिया था ठीक उसी के बराबर में एक खाली स्लॉट जो पड़ी हुई है, उसी स्लॉट में 1 से 6 में 1 राउंड देंगे और ठीक उसी तरह से उसी पर दूसरा राउंड भी कॉइल को पूरा का पूरा इसमें डालकर कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जब 2 राउंड कॉइल के अंदर कॉइल के स्लॉट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम वाइट कलर वाला पीवीसी का एक टुकड़ा ले लेंगे और ठीक इस तरह से इसमें लगा देंगे। अब हमारा एक भी वायर कॉइल से यानी स्लॉट से बाहर नहीं निकल पाएगा। और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम थोड़ा थोड़ा करके वायर डालते जाएंगे। एक साथ अगर हम डालेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट में डालेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ कॉइल हमारी डल जाती है और हमारा टाइम भी वेस्ट होने से बच जाता है। तो चलिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूसरी साइड भी कॉइल को डाल देते हैं और साथ ही साथ इसमें भी हम लगा देने के बाद पीवीसी का एक टुकड़ा यहाँ पर भी
लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक कॉइल हमारी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है, यानी ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली कॉइल भी इसमें एक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। अब चलिए ठीक इसी तरह से दूसरी कॉइल को भी हम उठा लेते हैं और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया है, ठीक उसी तरह से इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए उनके पास पहुँच जाएंगी। तो चलिए अब ये दूसरी वाली कॉइल भी लगभग इंस्टॉल हो चुकी है और उसके बाद अब उठा लेते हैं तीसरी वाली कॉइल को, तो उसे भी ठीक इसी तरह से इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए चौथी वाली कॉइल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर एक राउंड दे दिया और उसके बाद दूसरे राउंड में 2 बार कॉइल को घुमाकर कंप्लीट कर देना होता है, और साथ साथ इसमें पीवीसी का टुकड़ा भी लगा देंगे ताकि कॉइल को लॉक कर लिया जाए। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी तीसरी कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आ जाती है चौथी वाली कॉइल की, यानी लास्ट वाली कॉइल की। तो हम उसको भी उठा लेते हैं और ठीक उसी तरह से इसको भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से एक एक करके दोस्तों इसकी चारों कॉइल को इंस्टॉल कर लिया जाता है, और मोटर को कैसे निकालते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं और उसको फिर रिवाइंड करने के बाद बॉडी में किस तरह से फिट किया जाता है, इस सब पर भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। अगर जो दोस्त ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से मोटर को बॉडी में फिट किया जाता है और किस तरह से खोला जाता है और किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, तो वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसकी चारों कॉइल कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर हमारी मोटर कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।